जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज की जानकारी है पितृदोष। आखिर क्या है पितृदोष, इसके लक्षण क्या हैं और क्या कारण है कि पितृदोष की वजह से परिवार परेशान होता है। आखिर क्या कारण होता है, इसके बारे की आज मैं आपको जानकारी दूंगा। और जितना ज्ञान मुझे प्राप्त है उसके अनुसार पितृदोष के निवारण के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष का यह समय पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त करने का पखवाड़ा यानी श्राद्ध पक्ष माना गया है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितरों को श्राद्ध दिया जाता है। इन दिनों लगभग सभी घरों में पूर्वजों को श्राद्ध किया जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और अपनी संतान सुखी और समृद्ध होने का वो आशीर्वाद देती है। मान्यता ये भी है कि पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं किया गया है या फिर किसी कारण उसकी अकाल मृत्यु हो गई है, उस व्यक्ति से जुड़े परिवार के लोगों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष का दंश झेलना पड़ता है। इसके साथ ही पितृदोष के अशुभ प्रभाव से बचे रहने के लिए जीवन भर वो उपाय करता रहता है। अब आपको मैं बताऊंगा पितृदोष के लक्षण क्या है। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में संतान सुख नहीं मिल पाता। उस व्यक्ति के जिस व्यक्ति पर पितृदोष होगा, जिस परिवार पर पितृदोष होगा, उसकी संतान नहीं होगी। अगर मिलता भी है संतान सुख तो बेटियां होंगी, पुत्र सुख नहीं मिलेगा। और यदि पुत्र सुख मिल भी गया है तो वो पुत्र किसी न किसी एक अंग से विकलांग अवश्य होगा, या फिर मंदबुद्धि होगा, या फिर चरित्रहीन होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको पुत्र प्राप्ति होती हो पर किसी कारणवश उस पुत्र की मृत्यु हो जाती हो। नौकरी और व्यवसाय में आप कितनी भी मेहनत कर लें उसके बावजूद भी आपको हानि होगी। परिवार में अक्सर कलह बना रहेगा। कभी भी आपके भाइयों में आपके एकता नहीं रहेगा। आपके परिवार में हर समय अशांति फैली रहेगी। परिवार में किसी न किसी व्यक्ति का सदैव अस्वस्थ रहना, इलाज कराने के बाद भी वो व्यक्ति ठीक नहीं होगा। परिवार में विवाह योग्य लोगों का विवाह न हो पाना, या फिर विवाह होने के बाद भी पति पत्नी को किसी कारणवश दूर हो जाना, या पति पत्नी में हमेशा कलह होना पितृदोष के कारण होता है। यदि आपके परिवार में पितृदोष है तो भाई भाई को धोखा दे देगा, पिता पुत्र को धोखा देगा। ऐसा पितृदोष के कारण होता है। पितृदोष होने पर व्यक्ति बार बार दुर्घटना का शिकार होता है। उसके जीवन में होने वाले मांगलिक कार्यों में अत्यधिक बाधाएं बार बार आती रहेंगी। परिवार के सदस्यों पर अक्सर किसी पर प्रेत बाधा का प्रभाव रहेगा तो किसी पर किसी न किसी बीमारी का प्रभाव बना रहेगा। घर में अक्सर आपके तनाव व क्लेश बना रहेगा। किस वजह से होता है पितृदोष? पितरों का विधिवत अंतिम संस्कार और श्राद्ध यदि नहीं किया गया है तो आपके परिवार पर पितृदोष लगेगा। पितरों की विस्मृत या अपमान करना, धर्म के विरुद्ध अगर आप आचरण कर रहे हैं तो पितृदोष लगेगा। पीपल, नीम और बरगद के पेड़ को यदि आप कटवा रहे हैं तो आपके परिवार पर पितृदोष लगेगा, जो हो सकता है कई पीढ़ियों तक चले। नाग की हत्या कर रहे हैं, सर्प की हत्या कर रहे हैं तो आपको पितृदोष लगेगा। अब आपको मैं पितृदोष के उपाय बताता हूँ। कुंडली में पितृदोष होने पर व्यक्ति को दक्षिण दिशा में पितरों की फोटो लगाकर, उनको रोजाना माला चढ़ाकर, उनका स्मरण कर कर, उनका ध्यान कर कर, उनसे क्षमा मांग कर पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने के साथ ही पितृदोष के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। पूर्वजों के निधन की तिथि पर ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं और अपनी यथाशक्ति उनको दान दें। ऐसा करने से पितृदोष दूर हो जाता है। घर के आसपास लगे पीपल के पेड़ पर दोपहर में जल चढ़ाएं,
पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल और काले तिल भी चढ़ा सकते हैं। इससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। जिस समय आप पीपल के वृक्ष पर पुष्प जल अर्पित करें, अपने पितरों का ध्यान अवश्य कर लें। शाम के वक्त रोजाना दक्षिण दिशा में एक दीपक अवश्य जलाएं। रोजाना नहीं जला सकते हैं तो कम से कम पितृपक्ष में जरूर जलाएं, इससे पितृदोष कम होता है। कुंडली में पितृदोष यदि है तो उसको दूर करने के लिए किसी गरीब कन्या का विवाह करें या फिर विवाह में आपसे जो मदद हो सके वो मदद करें। ऐसा करने से पितृदोष में लाभ होता है। पितृदोष के संबंध में ज्योतिष और पुराणों की अलग अलग धारणा होती है, लेकिन ये तय है कि ये हमारे पूर्वजों और कुल परिवार के लोगों से जुड़ा दोष होता है। पितृदोष के कारण हमारे सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक साधना में बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। हमारे पूर्वजों का लहू हमारे नसों में बहता है। हमारे पूर्वज कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि हम आज यहाँ जन्मे हैं तो कल कहीं और जन्म लेंगे। पितृदोष के कई कारण और प्रकार होते हैं। पूर्वजों के कारण वंशजों को किसी प्रकार का कष्ट ही पितृदोष माना गया है। ऐसा नहीं है कि कई कारणों से यह दोष प्रकट होता है, इसे पितृ ऋण भी कह सकते हैं और हम इसके बारे की जानकारी आपको अगले वीडियो में भी देंगे। ऐसे में घर में पितृदोष निवारण यंत्र की स्थापना करना चाहिए और उस यंत्र की विधि विधान से नियमित पूजा करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे पितरों को संतुष्टि मिलती है और उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। क्योंकि पितृदोष एक ऐसा दोष है जो कई जन्मों तक भी परेशान कर सकता है, इसलिए इसका निवारण करते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं से तो ज़रूर आपको लाभ होगा। तो मित्रों, ये छोटी सी जानकारी यदि आपको पसंद आई हुई हो तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।